उठो, जागते रहो और तब तक जागते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि सीखते रहना ही ज़िंदगी है। रुक जाना मतलब मर जाना। दोस्तों, मैं अजय कुमार, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपका क्लास 10th का मैथ का नियामक ज्यामिति चैप्टर बताने वाला हूं, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करके बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं उसके बारे में, तो चलते हैं हम लोग। आज मैं आपको निर्देशांक या नियामक ज्यामिति से संबंधित सारी बातों को जानेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उन सारे सवालों को सॉल्यूशन करने में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए शॉर्ट में सीडी लिखते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है दो तरह के होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि 2D 3D क्या होता है। तो ये है हम लोगों का 2D। 2D वो होते हैं जिनमें 2 डायमेंशनल होते हैं, डायमेंशन में होता है लंबाई और चौड़ाई। और 3D वो होते हैं जिसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैंने यहाँ पे फिगर के द्वारा बताया हूँ, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें 2 डायमेंशनल हुआ। और इसमें देखिए एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन है, इसीलिए हम लोग 3 रेखा से इसको ओरिजिन से जोड़ के आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है दोनों का, जैसा कि आपको आयत, वर्ग और वृत्त और ट्रायंगल, इसी तरह से इसके अंदर आते हैं, जिसको 2D बोलते हैं। और 3D में होता है घन, घनाभ, शंकु, गोला, इस तरह से जो फिगर बनता है वो होते हैं 3D। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल होते हैं। तो इस तरह के फिगर वाले को हम लोग 3D बोलते हैं। तो ये हम लोग को क्लास 11 12th में पढ़ना है 3D के बारे में, पर 2D का भी ज़रूरत उस क्लास में होता है। फिलहाल हम लोग को 2D पढ़ना है, तो चलते हैं हम लोग 2D के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे हम चतुर्थांश या पाद और इसके नियामक का चिन्ह, हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे और इसका नियामक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चिन्ह क्या होता है। तो चतुर्थांश 4 होते हैं, इसीलिए इसको चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 लाइन जो है एक दूसरे को बिंदु O पर काटता है, तो ये प्लेन में होता है, इसीलिए इसको O बिंदु से लिखते हैं। और O बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा। और ये पहला भाग जो है प्रथम पाद बोलते हैं इसको, और इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, और इसको तृतीय पाद बोलते हैं, और इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है। आगे को जानना है कि चतुर्थांश में साइन किस तरह से इंगित रहता है। 4 चतुर्थांश में साइन जो है, चिन्ह जो है 4 तरह से होते हैं। ये देखिए पहला में है x का मान भी प्लस है, y का मान भी प्लस है। हमेशा x और y का मान ही हर पाद में होते हैं, प्लस माइनस में होते हैं। तो पहला पाद में हम लोग को प्लस प्लस है, और दूसरा पाद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है। ये हम लोग को याद रखना है चारों चतुर्थांश का चिन्ह, क्योंकि इससे सवाल आते हैं एग्जाम में। और तीसरा में देख रहे हैं कि माइनस माइनस है, और चौथा में क्या है, प्लस माइनस है। तो इस तरह से चारों चतुर्थांश का हम लोग को क्या जान गए, चिन्ह जान गए। अगला है ओरिजिन। ओरिजिन का जो चिन्ह होता है वो 0 0 होता है, इसको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये ओरिजिन का यानी कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, 0 0। आगे हम लोग जानते हैं इसको शॉर्ट में कैसे हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वाड्रेंट हम लोग लिखे हैं, पहला पाद, चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, और तीसरा क्या है माइनस माइनस, और चौथा क्या है प्लस माइनस। इसमें किस तरह से सवाल आते हैं थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया है 4 - 2, ये 4 - 2 किस क्वाड्रेंट में है। आप देख सकते हैं कि पहला मान प्लस में है और दूसरा मान माइनस में है, इसका मतलब कि ये चौथा क्वाड्रेंट में है। इस तरह से चौथा लिख देंगे। अगला सवाल है -2 - 3, इसका मतलब कि दोनों मान जो है x और y का क्या है, माइनस में है, इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप देख सकते हैं चिन्ह, ये थर्ड क्वाड्रेंट में।
अगला सवाल है 4 2, ये भी प्लस प्लस में है, इसका मतलब कि प्रथम क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये है -3,2, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हैं चिन्ह के द्वारा। तो इस तरह से सवाल आएंगे तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। अगला है कुछ नोट्स जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब कुछ इस तरह से भी सवाल आएंगे। पहला क्या है, एक्स अक्ष पर का निर्देशांक। हमेशा एक्स अक्ष पर का निर्देशांक जो होता है x,0 होता है या -x,0 होता है, क्योंकि आपको पता है कि x का मान इधर में जाते हैं तो प्लस में होता है, मूल बिंदु से इधर में आते हैं तो माइनस में होता है। उसी तरह y का मान जो है मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है प्लस में, और नीचे की तरफ आते हैं y' की ओर तो क्या होता है माइनस में होता है। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि x अक्ष पर का निर्देशांक 2 होते हैं, x प्लस में और x माइनस में होता है। और y का मान तो हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि x अक्ष का बात कर रहा है तो ये x अक्ष का बात कर रहा है तो y का इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से इधर आते हैं हम लोग, फिर इधर भी जाते हैं। फिर उसी तरह y अक्ष पर का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक y पर बात करता है तो x का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से इधर आते हैं y के तरफ आते हैं तो y का दूरी बढ़ेगा, x का क्या ज़रूरत है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, x का मान 0 लिखे हैं और y का मान क्या है जो होगा वो होगा, और माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। और हमेशा याद रखना है कि जिस अक्ष पर कहता है उसका मान होगा, और जो मान जिस अक्ष पर नहीं कहता है उसका मान क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे x अक्ष का बात करता है तो x का मान कुछ भी होगा, लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा। x का मान माइनस और प्लस में होगा, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में क्या है माइनस में है। यहाँ y अक्ष की बात करता है तो y अक्ष का मान प्लस या माइनस में होगा, लेकिन क्या होगा x का मान 0 होगा दोनों में। तो आपको याद रखना है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने आपको देकर समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान 0 है और y का मान 1 है। आपको हमेशा याद रखना है कि पहले x का मान होता है, अब उसके बाद y का होता है। तो x का मान 0 है, y का मान दिया है, तो ये अक्ष पूछ रहा है तो अक्ष तो एक ही को होता है, y अक्ष हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -3 और 0 है, तो x का मान -3 दिया, उसके बाद y का मान क्या है 0 है, इसीलिए ये किस अक्ष पर है x अक्ष पर है। आपको ध्यान रखना है कि x का मान दिया है कि y का मान दिया है, प्लस में दिया है माइनस में दिया है, इससे मतलब नहीं है। आपको अक्ष के बारे में पूछेगा तो प्लस में देता है x का मान या माइनस में देता है, आप x अक्ष पर बोलिए। अगर y का मान दिया है तो आप y अक्ष पर बोलिए। यहाँ पे एक और बातें हैं जो आपको याद रखना है, x और y को क्या बोलते हैं। आपको सवाल ऐसे भी पूछता है कि 2 पॉइंट्स दे देगा, पूछता है कि भुज या कोटि बताइए। तो हम लोग को याद रखना है कि दो जो कोऑर्डिनेट इसमें दिया है x और y, इसमें x को भुज बोलते हैं, अंग्रेजी में अब शीशा बोलते हैं, और y को कोटि बोलते हैं, x को अंग्रेजी में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये बातें थी जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते समय आपको बहुत मदद करेगा। आगे हम लोग जानते हैं और कुछ फार्मूलाएँ। हम लोग को आगे अब जो है दूरी सूत्र पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें क्या होता है कि 2 बिंदु है, जैसा कि यहाँ पे दे देता है, और उसके बीच की दूरी कहता है निकालिए। जैसा कि यहाँ पे दिया है P ऑफ x1 y1 और Q ऑफ x2 y2 के बीच की दूरी निकालिए। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ 2 बिंदु दिया है P और Q, इस दोनों के बीच की दूरी हम लोग को निकालने के लिए बोलता है, तो दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए d से लिखते हैं, और इसका फार्मूला हो जाता है d √100। क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट का x से घटाते हैं, y से घटाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं x2 में से x1 को घटाते हैं रूट के अंदर करके और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो x2 में से हम लोग क्या किए x1 को घटा दिए और उसका स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस y2 में से y1 को घटा दिए और फिर उसका क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। या आपकी मर्जी, आप ये भी लिख सकते हैं x1 को पहले कर देंगे x2 को बाद में कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। तो हमने इसमें क्या किया है x1 को पहले कर दिया है, x2 को बाद में कर दिया। यहाँ पे y1 को पहले कर दिया, y2 को भी
पहले बाद में कर दिया, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। याद रखना है बस यही कि अगर x2 पहले लिखे हैं तो y2 भी पहले लिखेंगे, और दोनों में से यदि x1 घटता है तो इसमें से y1 घटता है। आप इसमें देख सकते हैं कि x1 को पहले लिखे तो y1 को भी पहले लिखे, और इसमें से x2 घटाए तो इसमें से भी y2 घटाए हैं। और एक बात और है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग d बोलते हैं, तो इसको PQ भी लिख सकते हैं, तो ये PQ के द्वारा हम लोग लिखे हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, जो आप बनाते समय आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं आपको। जैसा कि यहाँ पे दे दिया, 2 पॉइंट्स दे दिया है, बिंदुएं दे दिया है। अब बोलता है कि दोनों के बीच की दूरी निकाले, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप d का फार्मूला लगाइए। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कीजिए आप, x2 का मान आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है। तो x2 का मान हम लोग को क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। माइनस x1 का मान क्या दिया है, 4, तो 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है y2 का मान क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं -4, माइनस y1 का मान क्या दिया है 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इस घटाते हैं तो 4 में से 3 जाता है तो -1 स्क्वायर, अब 4 में से ये दोनों तो माइनस में है तो जुट जाएगा, तो -6 का स्क्वायर। अब इससे मान हम लोग निकालते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अच्छा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, √137 आ गया। ये हम लोग को निकल गया दूरी सूत्र का फार्मूला से ये सवाल हो गया। आगे अब हम लोग जानते हैं कुछ और फार्मूला, इस तरह से सवाल आएंगे तो ऐसे बना देंगे हम लोग। अगला है, मूल बिंदु से बिंदु P ऑफ XY के बीच की दूरी निकालिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल बिंदु को हम लोग O से लिखते हैं, O से लिखते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है, नियामक जो होता है 0 0 होता है। और ये है P बिंदु को हम लोग यहाँ पे लिखे XY होता है, तो XY है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, D भी बोल सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु से है इसलिए O से P लिख दिए, OP। तो उसी फार्मूला पर बैठाते हैं डिस्टेंस फार्मूला पर, तो 0 में से किसको घटा दिए, x को, फिर 0 में से किसको घटा दिए, y को, और उसका रूट के अंदर स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया, 0 का 0 होता है तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है तो स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे कुछ और बातें जानते हैं। आगे है, 3 बिंदुएं ABC संरेखी होगा यदि AB प्लस BC का मान AC के क्या होगा, बराबर होगा। आपको डिस्टेंस फार्मूला के जरिए इस तरह के सवाल को बनाना होगा। 3 बिंदु आपको दे देगा, तो आपको चेक करना है, पहले AB निकालिएगा, उसके बाद BC निकालिएगा डिस्टेंस फार्मूला के जरिए, फिर AC निकालिएगा। अगर AB प्लस BC का मान जोड़ने पर AC के बराबर आ जाता है तो 3 बिंदुएं क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। फिर अगला जानते हैं आगे। अगला पॉइंट है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला 2 तरह से होते हैं, जिसका पॉइंट हम पहले जान लेते हैं। बिंदु P ऑफ XY के निर्देशांक बिंदुएं A ऑफ x1 y1 और B ऑफ x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग को P ऑफ XY का निर्देशांक निकालना है, तो उस तरह फार्मूला ये होता है, क्योंकि P ऑफ XY जो है AB रेखा को 2 तरह से विभाजित करता है, एक अंतः और एक बाह्यतः। पहले हम लोग जानते हैं अंतः विभाजन के दौरान क्या होता है। ये अंतः विभाजन के दौरान ये है, ये AB पॉइंट दिया था और दोनों को मिलाने से एक रेखा बन जाता है, और ये रेखा को P जो है अंतः विभाजित करता है। आप देख सकते हैं A और B इस तरफ है और P कहाँ है, बीच में है, इसीलिए इसको अंतः विभाजित बोलते हैं। और विभाजित करने का तरीका जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी m है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, n है, इसीलिए m/n यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को AP बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को PB भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं AP/PB, तो ये क्या हो जाता है, m/n, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी m, यहाँ से यहाँ तक n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको रेशियो में बनाते हैं, अनुपात में, तो AP
अब बटा की जगह पर ये 2 पॉइंट देते हैं इस टू पी बी, तो इसको भी कर देंगे m इज टू n में। इसका फॉर्मूला ये होता है कि बोलता है कि 2 पॉइंट्स दे देगा a और b, अब बोलता है कि अंतः पॉइंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है p ऑफ एक्स वाई के निर्देशांक क्या होगा mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, जो रेशियो होता है वो बटा में क्या होता है जुट जाता है। फिर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये फार्मूला है हम लोग का अंतः विभाजित का, जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, x1 x2 जो है x का मान निकालेगा और y1 y2 जो है क्या है y का मान निकालेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y बराबर इस तरह से भी सेम लिख सकते हैं। आगे सवाल है बाह्य विभाजित, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न अंग्रेजी में। इसका फार्मूला है जैसे कि ये 2 पॉइंट्स a और b है और p जो है बाह्य विभाजित बाहर विभाजित कर दिया, तो बाह्य विभाजित कर दिया तो आपको पता है कि a से p की दूरी हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे m माने हैं, और b से p की दूरी क्या माने हैं n माने हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं m का मान जो है n से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है, तो इसका फार्मूला हो जाता है p ऑफ एक्स वाई के निर्देशांक अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग का फार्मूला क्या हो जाता है, सब वही रहता है, बस बीच में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। m में से n क्या करता है घट जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक m का मान है, यहाँ से यहाँ तक n का मान है, तो ये घट जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो फार्मूला अंतः विभाजित वाला ही है लेकिन माइनस में हो जाएगा, बस सेम याद रखना है। और इसको AP बटा P भी लिख सकते हैं उसी तरह, इस तरह से है। आगे हम लोग देखते हैं और सवाल है, अगला है बिंदुए P ऑफ एक्स वाई, बिंदुए AX1 Y1 और X2 Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को मध्य विभाजित करता हो। तो आपको पता है कि इससे पहले हम लोग अंतः विभाजित बाह्य विभाजित पढ़े, लेकिन ये जो है P बिंदु जो है AB रेखा को बीचों बीच अगर विभाजित करता है तो क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में हमने A और B 2 पॉइंट लिए हैं और ये मध्य विभाजित किए हैं, ये यानी कि बीचों बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यानी समान दूरी पर है, इसीलिए ये मध्य में है। तो इसका निर्देशांक क्या निकालेगा, कैसे निकलेगा, P ऑफ एक्स वाई का निर्देशांक निकालने का फार्मूला हो जाएगा क्या, दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। यदि आपको स्टैटिक्स पढ़े होंगे तो उसका फार्मूला वही होता है मध्य बिंदु का, जितने बिंदु दिया है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 से भाग देते हैं, फिलहाल यहाँ हम लोग को 2 है। उसी तरह फिर y1 प्लस y2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। आगे है अगला पॉइंट है हम लोग को जानने के लिए कि बिंदुए A ऑफ x1 y1 B ऑफ x2 y2 और C ऑफ x3 y3 बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 पॉइंट्स देगा और तीनों पॉइंट्स मिल करके क्या करता है त्रिभुज बनाता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला है, आप देख सकते हैं फिगर में निर्देशित किया गया है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से लिखते हैं या ये छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं, और इसका फार्मूला आता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट के अंदर x1। याद रखना है इस शुरुआत में हम लोग को x1 लेना है और उसके बाद अंदर जो है हमेशा y का होगा, y1 y2 y3 ही होगा। तो पहले x1 लिखेंगे तो अंदर क्या लिखेंगे 2 3 लिखेंगे। याद रखना है 1 2 3 में ही घूमते रहता है, ये इस फार्मूला को याद करने का शॉर्ट तरीका है। अगर पहले दफ़ा में 1 लिखे तो हमेशा याद रखना है कि बाहर x रहेगा अंदर y रहेगा इस ब्रैकेट के, तो x1 लिख दिए तब फिर क्या आता है 2 और 3 होता है, तो ये y2 में से क्या हो जाएगा y3 घट जाएगा। फिर बाहर हम लोग x1 लिख दिए तो आप क्या लिखेंगे प्लस के बाद x2, और अंदर ध्यान रखना है कि जिससे अंत होता है उसी से शुरू होता है, अंत हुआ है y3 से तो y3 लिख देंगे। और आपको याद रखना है कि 2 और 3 हो गया तो अब 1 ना होगा तो y1 को घटा देंगे, फिर ब्रैकेट प्लस x3 लिखेंगे
क्योंकि x2 हो गया। जब x3 लिखेंगे तो फिर याद रखना है कि जिससे अंत हुआ है उसी से शुरू होगा। y1 है तो y1 लिखेंगे, और जब 3 और 1 हो गया तब माइनस कौन होगा, y2। तो ये फार्मूला है, याद करने का ट्रिक है। आगे हम लोग जानते हैं और कुछ पॉइंट्स। यदि 3 बिंदुएं इस तरह का संरेखी हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। आपको 3 पॉइंट्स देता है, बोलता है कि ये संरेखी कैसे है आप बताइए। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फार्मूला पर बैठाएंगे, उसका 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि क्या है, संरेखी है, मतलब तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस पर हम लोग बैठा के निकाल सकते हैं। अब दिया है त्रिभुज का केंद्रक, ये केंद्रक को G से लिखते हैं हम लोग, सेंट्रोइड बोलते हैं अंग्रेजी में। ये XY पॉइंट्स है उसका G का। तो ये देख सकते हैं त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये G है। यहाँ से सेंट्रोइड कहता है निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ये G ऑफ XY, ये निर्देशांक का साइन है 3, बराबर का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स में x का जो मान दिया हुआ है उसको जोड़ के 3 से भाग दे देते हैं, फिर कॉमा देने के बाद y को जोड़ देते हैं और 3 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं x1 x2 x3 जोड़ देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से हम लोग को जोड़े हैं। फिर y1 y2 y2 को जोड़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बनाते समय यूज़ करना होगा, शायद बताते बताते भी भूल गए होंगे आप लोग, इसीलिए कुछ फार्मूला जो है शॉर्ट में हमने लिख दिया। ये दूरी का फार्मूला है, फिर मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी है का फार्मूला है, और ये अंतःविभाजन का फार्मूला है, और ये बाह्य विभाजन का फार्मूला है, ये मध्य बिंदु का फार्मूला है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया, कुछ फार्मूला है जो आपको ताज़ा रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर। चलते हैं हम लोग केसी सिन्हा से ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप देख सकते हैं कि दोनों नियामक जो है माइनस में है, -3 और -5 है। तो ये क्वाड्रेंट किस में है, 3 में है। आप क्वाड्रेंट याद होगा, आपको बताया इससे पहले। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, ये दोनों मान प्लस में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगला है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक बताइए। आपको पता है कि x अक्ष पर कह रहा है तो x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0। तो ऐसा पॉइंट्स किसमें है, x का मान 5 और y का मान क्या है, 0 है, इसलिए ये पहला ही होगा। यदि बिंदु इतना संरेख है तब a + b का मान बताइए। आपको पता है कि इस तरह से 3 बिंदुएं देते हैं तो संरेख होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो उस फार्मूला पर इसको बैठाते हैं तो आ जाएगा हम लोग का आंसर। जैसा कि अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखा है और उस पर इन तीनों मानों को बैठाए हैं, तो इस तरह से ये हुआ है। और ये मान निकल जाता है आपका AB - A - B, दोनों को उस तरफ ले जाते हैं तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो A + B बराबर क्या आ गया, AB आ गया। ये ऑप्शन किस में है आपका, B में है। अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है, A का मान जिसके लिए बिंदु इतना संरेख है तो क्या होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आंसर A हो जाएगा। आप कर सकते हैं, अभी तो किए हैं। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया हुआ है तो मध्य केंद्र का निर्देशांक निकालिए। अभी हमने फार्मूला बताया था कि तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये तीनों पॉइंट्स जो है x1 x2 x3 को जोड़िए, तो -1 + 5 + 8 3 से भाग दे देंगे। फिर उसके बाद y1 y2 को जोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का मान निकलता है। 8 + 5 13 में से 1 गया, 12 हो गया, नीचे 3 है, ये 0 हो जाएगा। ये 0 है, 3 से काट दिया तो 4 हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन जो है 4,0 आया, जो किस में है, D में है। ये D हो गया आपका। अगला सवाल है 7 नंबर, बिंदु इतना के बीच की दूरी निकाली। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला से बैठा दिया, 2 में से 2 को घटा दिया, फिर उसके बाद -3 में से -2 को घटाया। तो इस तरह से ये 2 में से 2 गया, 0 हो गया, 2 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, नहीं, माइनस प्लस हो गया।
तो ये हो गया 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 हो जाता है। और दूरी को मात्रक नहीं दिया है तो इकाई लिख दिए। ये ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला सवाल है, एक्स अक्ष पर किस बिंदु की दूरी बिंदु इतना और इतना से समान है। तो हम लोग निकालते हैं इसको फार्मूला के जरिए। तो 8 का सवाल इस तरह से दिया हुआ है, एक्स अक्ष का निर्देशांक आपको पता है कि एक्स का मान देता है, वाई का मान 0 होता है। तो हमने एक्स का अक्ष के लिए एक्स अक्ष निर्देशांक रख दिए, वाई का 0 रख दिए। और दोनों से इसके से दोनों बिंदुओं को बराबर करना है, समान दूरी पर है। तो एक बार एक्स अक्ष और ए बिंदु को लेकर के निकालते हैं और एक बार फिर एक्स अक्ष और बी बिंदु को लेकर निकालते हैं। और दोनों का दूरी समान है, इसीलिए दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ए और एक्स अक्ष वाला पॉइंट को हम लोग या इस तरह से इधर लिखा और बराबर में कर दिया क्योंकि दोनों का दूरी समान है। बी पॉइंट वाला और एक्स अक्ष को लेकर डिस्टेंस फार्मूला से पुट कर दिया मान सबका। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। तो ये जो मान निकलता है एक्स का 3 निकलता है और वाई का मान तो 0 ही है। तो पॉइंट हम लोग को क्या हो जाएगा 3,0। तो ये 3,0 किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंदु ए ऑफ इतना, बी ऑफ इतना, सी ऑफ इतना एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। यह त्रिभुज है, इसको आपको सॉल्व करके निकालना होगा तो पता चल जाएगा कि ये किस तरह का त्रिभुज है। तो हम लोग चलते हैं 9 का। हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी और ए सी का मान निकाला। तो ए बी का मान निकाला तो √34 आया और बी सी का मान निकाला तो 68 आया, 68 और ए सी का मान निकाला तो 34 आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दो क्या है इक्वल है। ये ए बी और ए सी क्या है इक्वल है और बी सी क्या है अलग है। तो दो इक्वल है इसलिए इसको समद्विबाहु बोलेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए हो गया। फिर 10वां है, 4 पॉइंट्स दिया हुआ बोल रहा है शीर्ष है, किसका शीर्ष है। तो इसी तरह हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ए बी बी सी ए सी और ए डी निकालते हैं। तो चारों का मान क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इक्वल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा वर्ग। अगला है, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, ए के निर्देशांक होगा। बोल रहा है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये दूरी जो है एक्स अक्ष से नीचे की ओर बता रहा है, एक्स अक्ष से नीचे बता रहा है। तो आपको क्वाड्रेंट याद होगा क्या होता है, नीचे की ओर वाई का मान होता है एक्स अक्ष से और वो भी माइनस में होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। -4 है वाई का मान। अगला प्रश्न है, ए ऑफ इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में बिंदु पी बांटती है तो पी के निर्देशांक बताना है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो फार्मूला पर अंतःविभाजित वाला से। इस तरह से हमने पी का निर्देशांक निकाला। यहाँ पे देख सकते हैं m/n का मान क्या है 3:1। तो इस तरह से अंतःविभाजित वाला फार्मूला से हम लोग निकाला, ये फार्मूला है उस पर मान बैठाया। तो इस तरह से हम लोग को मिला क्या आ गया 8,4। तो ये ऑप्शन आपका कितना है, 12 है, सॉरी बी है। आगे हम लोग देख